हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग परिवहन चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पौधे में पदार्थ का परिवहन कैसे होता है। पौधे में पदार्थ का परिवहन बोले तो जल और खनिज लवण तथा भोजन का परिवहन कैसे होता था। कल हम लोग जाने जल तथा खनिज लवण का परिवहन किससे होता है, जालन के द्वारा। भोजन का परिवहन किससे होता है, फ्लोएम के द्वारा। जल का जो कोशिका होता है मृत होता है, फ्लोएम का कोशिका जीवित होता है। जाइलम के द्वारा जो भोजन प्रवाहित होता है उसमें जो हमारा कौन सा दाब लगता है, उसमें कोई बाहरी ऊर्जा का आवश्यकता नहीं होता है। क्या हमारा उस उत्तक भी उसका मृत होता है। जाइलम उत्तक का जो चालनी नलिका होता है वो मृत होता है, तो आसानी से एक फिजिकल दाब अंदर क्रिएट होता है, उसके द्वारा पानी पड़ जाता है। जबकि भोजन को पहुंचाने के लिए ऊर्जा का आवश्यकता होता है। एक नया पॉइंट पहले लिख लेंगे, खाद्य पदार्थ के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है, जबकि जल और खनिज लवण के परिवहन के लिए कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता। दोस्तों ये सब हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम पौधे में ही एक नया चीज का डिस्कस करेंगे। पौधे में परिवहन का ही एक ये भी पार्ट है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, हम लोग का डे टू डे लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपने कभी कभी दिन में या सुबह में या कभी भी आप मान लीजिए बगीचा जा रहे हैं या फिर कोई पेड़ पौधा लेते हैं, उसके पत्ते के नीचे देते हुए पानी पानी रहता है। अगर हम बात करें कुहासा ठंड के मौसम में गिरता है तो ऊपर पानी रहना चाहिए, नीचे पानी कहां से आता है। कोई पत्ता का मॉर्निंग में छुइए, कभी किसी टाइम में तो आपको भींगा भींगा महसूस होता है। क्या होता है ऐसा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आप लोग सब जानते हैं पत्ती में जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, या इसी को स्ट्रोमाटा कहते हैं। रंध्र या स्ट्रोमाटा कहते हैं पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो छिद्र का क्या काम है, एक तो काम है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करना। सूर्य का प्रकाश भी उसी को आता है जिसे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद उस पत्ती का क्या काम है दोस्तों, उस पत्ती का यहाँ सबसे महत्वपूर्ण काम होता है पानी को कंटिन्यूअसली वो बाहर करता है। पौधे के पत्ती के रंध्र द्वारा पानी का जो निष्कासन होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, ये जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है, इवोपोरेशन स्पेलिंग थोड़ा बहुत तेज होता है। ये जो हमारा प्रक्रिया था वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन के बारे में आज हम लोग डिस्कस देखेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन का क्रियाविधि क्या है, एंड वाष्पोत्सर्जन क्यों महत्वपूर्ण है पौधे के लिए। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन पहले हम लोग जान लेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। पौधे के अंदर जो भी एक्स्ट्रा जल बचता है वो जल का पौधा कंटिन्यूअसली किसके द्वारा निकालता है, पत्ती में छिद्र होता है, रंध्र होता है, स्ट्रोमाटा के द्वारा बाहर निकलता है। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसको कहेंगे, पौधे में उपस्थित जो अधिक मात्रा में जल है उसको पौधे के शरीर से बाहर निकालता है हमेशा लगातार, किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वो जो आपको पानी दिख रहा है वाष्प के रूप में निकलता है बाहर। अगर मौसम ठंड है तो पत्ता पे जमकर पानी बन जाता है, तो वही हम लोग को महसूस होता है। इसके लिए आसान प्रोसेस आप सिंपल जान सकते हो। कोई भी गमला में पौधा या कोई भी पत्ती है उसमें प्लास्टिक बांध दीजिए। आप सुबह देखिए, थोड़ा देर बाद देखिएगा प्लास्टिक में पानी आ जाएगा। मतलब पानी कहां जा रहा है, पत्ती में निकाल रहा है। समझ गए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते हैं दोस्तों, जितना भी पौधा पानी को जो जड़ से लेता है, कल हम लोग जाने थे पौधा जो है पानी कहां से लेता है, जड़ से लेता है। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। जितना जो पानी पौधा कंज्यूम करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, उसका 10% पानी क्या करता है, उपयोग करता है। उसका कितना परसेंट पानी उपयोग करता है, मात्र 10% पानी। आप इमेजिन करिए जितना पौधा पानी लेता है, अगर 100 लीटर पानी मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है, मात्र 10 लीटर पानी किसमें उपयोग करता है, भोजन बनाने में उपयोग करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग करता है। जो 90% पानी है ना दोस्तों, ये 90% पानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर करता है। ये 90% पानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर करता है। और कुछ इंटरेस्टिंग बात हम लोग जानते हैं, आप लोग मक्के का पौधा देखे हैं,
क्या बात कर रहे हैं सर, घरे के बगले में खेत है, उसमें मकई लगा है, अभी सीजन है मकई लगाने का। सही बात है। एक जो मकई का पौधा होता है ना, हर दिन में 3 से 4 लीटर पानी क्या करता, इवेपोरेट करता, वाष्पोत्सर्जित करता। 3 से 4 लीटर पानी बाहर निकलता एक मकई का पौधा। मकई का पौधा कितना लीटर पानी निकालता? 3 से 4 लीटर पानी 24 घंटा में। वहीं अगर बात हम लोग करें एक सेब का पौधा का, एक सेब के पौधा की बात करें दोस्तों, तो सेब का पौधा कितना पानी निकालता आपको पता है? लगभग ये 10 से 20 लीटर पानी निकालता है एक दिन में। 24 घंटा में एक सेब का पौधा कितना पानी निकालता है? 10 से 20 लीटर पानी निकालता है। मकई कितना निकालता? 3 से 4 लीटर पानी निकालता है दोस्तों। इतना पानी तो सोचिए कितना पानी एब्जॉर्ब करता है। इसलिए मकई के खेत में ज्यादा पानी पटाने की आवश्यकता होता है। 3 से 4 लीटर पानी एक दिन में वो निकालिए दे रहा है, मिट्टी के अंदर पानी रहेगा तब ना दोस्तों। खेत में तो बहुत ज्यादा प्लांट है, एक एक प्लांट में 3 से 4 लीटर पानी निकाला, कितना पानी इवेपोरेट हो रहा है एवरी डे, आप सोच सकते हैं। सेब कितना? 10 से 20 लीटर पानी। और आप अगर और थोड़ा अगर डिटेल से जानना चाहेंगे और थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में, तो दोस्तों एक पत्ता का कुछ ना कुछ वजन होगा ना। एक पत्ता का जितना वजन है ना, 1 घंटा में 1 घंटा में एक पत्ता अपने वजन के बराबर पानी को वाष्पोत्सर्जित कर सकता है। एक पत्ता 1 घंटा में उसका जितना वेट है ना, उसके बराबर पानी क्या करता है? रिलीज करता है, वाष्पोत्सर्जित करता है। ये दोस्तों वाष्पोत्सर्जन का प्रक्रिया था। कितना परसेंट पानी यूज करता है? तो 10% सिर्फ खाना बनाने, 90% वो पानी निकालता है। तो एनी टाइम पानी निकालते रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। पेड़ पौधा तो बहुत सारा पानी हो जाएगा, फिर आज तो है पानी हो जाएगा, पेड़ पौधा हमारा नष्ट हो जाएगा। तो उसको पानी को बाहर निकालना भी अत्यंत आवश्यक है। तो पानी जो बाहर निकलता है, तब दोस्तों इसका प्रोसेस क्या है? वाष्पोत्सर्जन समझ गए। अब इसका क्रियाविधि देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन का क्रियाविधि क्या है दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन का क्रियाविधि क्या है दोस्तों? ये सिंपल है। पानी हम लोग का कहां से आता है? मिट्टी से आता है। किस पर? विसरण के द्वारा आता है। विसरण के द्वारा आता है। अंदर का जो हमारा जो है पानी की मात्रा कम रहता है, बाहर ज्यादा है, तो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा पर पानी प्रवेश करता है। ये हमारा विसरण के द्वारा हो जाता है, पानी आता है। फिर बाहर क्यों नहीं जाता? कल हम बता दिए थे, बाहर पानी अधिक अंदर में है तो मूव करते जाता है। दोस्तों ये जो हमारा प्लांट है, ये प्लांट है, ये जड़ बना हुआ है, इसके अंदर एक सीधा स्तंभ बना रहता है पानी जाने के लिए, चाली नालिका जिसको सूख जाता। इस नालिका के अगल बगल का जो प्रासरण दाब होता है, प्रेशर होता है, प्रासरणी दाब होता है। प्रासरण दाब क्या होता है? विसरण को रोकने के लिए, डिफ्यूजन को रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं ना, वही दाब हमारा प्रासरण दाब होता है। इसके आसपास जो दाब रहता है तो वो दाब कम रहता है, तो पानी आसानी से ऊपर जाता है। जब पत्ती में जाता है ना, पत्ती के आसपास जो कोशिका है ना, उस कोशिका का प्रासरण दाब बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा दाब होने के कारण उस पत्ती से पानी को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि वहां दाब बहुत ज्यादा। हम लोग मान लीजिए बैलून में आप पानी भर दे, बहुत दबा, ये फट जाता है, पानी बाहर निकलना चाहता है। उसी प्रकार यहाँ क्या है? यहाँ विसरण द्वारा पानी किसमें आया? इसके आसपास जो कोशिका है, पता है जाइलम का कोशिका मृत होता है, आसपास जो कोशिका प्रेशर उतना नहीं लगा पाता, पानी आराम से ऊपर जाता, आराम से ऊपर पत्ती में पहुंच गया। पत्ती में जो खाना बना, उसके बाद जो पानी बचा, वहां जो है पत्ती में बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाता है? पानी हुआ, तो वहां की जो कोशिका है उसका प्रासरण दाब, कौन दाब? प्रासरण दाब, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अधिक होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अधिक होने के कारण क्या, तो पानी को फुचाक से बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? ये हमारा क्रियाविधि हो गया। तो अगर पूछेगा कि पानी वाष्पोत्सर्जन क्रियाविधि किस प्रोसेस से होता है, तो प्रासरण दाब के कारण होता है। तो कहाँ प्रासरण दाब अधिक होता है? पत्ती प्रासरण दाब अधिक होता है। किसके तुलना में? इस जाइलम की तुलना में, जो हमारा जल को ले जा रहा है, या फिर जल की तुलना में प्रासरण दाब पत्ती का बहुत अधिक होता है दोस्तों। समझ गए? अब दोस्तों देखते हैं आखिर इसका महत्व क्या है। इसका महत्व क्या है? वाष्पोत्सर्जन का पेड़ पौधा में इतना महत्व क्या है? कंटिन्यूअसली लेते रहता, बाहर निकलता रहता है। इसके दो महत्व है दोस्तों। पहला महत्व है, वाष्पोत्सर्जन होता है खनिज लवण और पदार्थ का परिवहन होता है। वाष्पोत्सर्जन का पहला महत्व क्या हो जाएगा? खनिज लवण जो है उसी होकर परिवहित होता है, इसी होकर कहां तक पहुंच जाता है? पत्ती तक पहुंचता है, पानी जाएगा। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा हमारा जो है पेड़ पौधा जो टेम्परेचर है
उसको मेंटेन करके रखता है। कितना धूप है पौधा हरा भरा ही क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा जा रहा है, तो पेड़ पौधा का तापमान मेंटेन करके रखता है। पानी खुद वाष्पित हो जाता है और उसका टेम्परेचर बना रहता है। वाष्पीकरण का दो महत्व समझ गए, एगो तो खनिज लवण के परिवहन के लिए आवश्यक है, दूसरा पौधे के टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए जरूरत है, तापकरण को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। समझ गए वाष्पीकरण का महत्व। क्रियाविधि समझ गए, प्राशन दाब के द्वारा होता है दोस्तों। अब हमारा जो पानी पत्ती से बाहर निकालता है उसको कौन निकालता है? दोस्तों हमारा जो है ये जो रंध्र बोले एस्टोमाटा, जो हमारा छिद्र होता है रंध्र, रंध्र के पास एक कोशिका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्ड सेल या द्वार कोशिका। द्वार कोशिका का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रोल होता है। द्वार कोशिका मतलब समझ सकते हो वॉचमैन की तरह, जब पानी अंदर आए द्वार खोल देता है, द्वार कोशिका खुल जाता है, पानी बाहर निकल गया, फिर बंद कर लेता है, फिर पानी बढ़ता है, द्वार कोशिका खुलता है, प्राशन दाब बढ़ता है तो द्वार खुल जाता है, पानी बाहर, फिर बंद हो जाता है। मतलब वॉचमैन ने जान पहचान कहाँ आया, अंदर आने देता है, गेट लगा दिया, अंदर आने, वही काम करता है कौन? गार्ड कोशिका करता है। तो वाष्पोषण प्रक्रिया द्वारा हमारा जो है, उसके बाद CO2 O2 को बाहर निकालना, जल को बाहर निकालना, वो सब हमारा नियंत्रण कौन करता है? द्वार कोशिका करता है दोस्तों। द्वार कोशिका के द्वारा ही हम लोग का जो है पानी बाहर निकलता है। समझ गए दोस्तों? ये हमारा प्रोसेस क्या था? वाष्पोत्सर्जन का था। उसी प्रकार दोस्तों कल हम लोग बताए थे भोजन का भी परिवहन होता है, और ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया हमारे जल का परिवहन होता है एकदम एक दिशा में। मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है? यहाँ से पानी निकल रहा है, पानी जल ऑब्जर्व कर रहा है, पत्ती में जा रहा है, खाना जो बना बाहर निकाल रहा है। मतलब यहाँ से पानी कंटिन्यूसली निकल रहा जा रहा है। इसमें बीच में जो यूज करना होता है, कितना % पानी यूज करता है? मात्र 10% पानी उपयोग में आता है। समझिए दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेड़ पौधा के लिए, जो हम लोग बता दिए कि उसको टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है और अधिक मात्रा में हम लोग को पानी भी मिलता है। पेड़ पौधा हम लोग को बहुत बेनिफिट है, अंदर के पानी को वाष्प करके देता है, बारिश होने में मदद करता है। इसीलिए कारण है जहां अधिक पेड़ पौधा रहता है वहां बारिश अधिक होता है। और उसके पीछे का तर्क समझ गए। अब जितना अधिक पौधा रहेगा उतना अधिक पानी वाष्पोत्सर्जित करेगा। पानी वेपर रूप में बना रहा तो सब ऊपरे जाएगा ना, वेपोराइज तो हो जा रहा है, धूप पर आए ना वेपोराइज हो जा रहा है। अब वेपोराइज हो जा रहा है तो ऊपर जाकर आसमान में बादल बनेगा, बादल बनेगा तो वहीं बरसेगा। इसके पीछे का रीजन समझ गए। पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे, सर बोले थे जहां अधिक पेड़ होता है वहां बारिश अधिक होता है। क्यों होता है उसका जवाब सब लोग नहीं दे पाते थे, सर जी के टीचर रहते थे। अब यहाँ समझ गए, अधिक पेड़ पौधा रहने के कारण अधिक बारिश क्यों होता है? अधिक जो पेड़ पौधा तो वहां वाष्पोत्सर्जन द्वारा अधिक से अधिक वाष्प पेड़ पौधा खुद रिलीज करेगा। जब वाष्प रिलीज करेगा अधिक बादल बनेगा, अधिक बादल जहां बनेगा वहीं दोस्तों अधिक बारिश होगी। समझ गए? हम लोग का आज नया टॉपिक भी हम लोग जान गए अधिक बारिश क्यों हो रहा है। दोस्तों ये हमारा पौधों में पूरा परिवहन था। वाष्पोत्सर्जन समझ गए, परिवहन समझ गए। अगर समराइज करेंगे सिंपल है, जल और खनिज लवण का परिवहन जाइलम करता है, उसके बाद भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया को दो महत्व था, एगो हमारा तापमान बनाए रखता है, दूसरा एगो खनिज लवण का परिवहन करता है। और बाकी जो सब चीजें था आप जो जानने लिए हैं। मूल रोल हमारा एपिडर्मल कोशिका से मिलकर बना होता है। मकई पौधा एक दिन में 3 से 40 लीटर पानी रिलीज करता है। एक पत्ता अपने 1 घंटा में लगभग अपने भार के बराबर पानी को बाहर निकाल सकता है। और जानिएगा एक वृक्ष अपने जीवन काल में अपने से 100 गुना ज्यादा पानी बाहर निकलता है, अपने वजन से 100 गुना ज्यादा पानी बाहर निकालता है अपने जीवन काल में। इतना 100 गुना ज्यादा पानी, बहुत 100 गुना या 100 टन ज्यादा पानी निकालता है, उसमें हम कंफर्म नहीं है। इतना पानी को अपने जीवन काल में ज्यादा बाहर निकालता है। तो पेड़ पौधा हम लोग का लाइफ में बारिश करने के लिए, सांस ऑक्सीजन देने के लिए, इस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। दोस्तों ये हमारा पौधों में परिवहन आज समाप्त हुआ। कल हम लोग जंतु में परिवहन देखेंगे, जंतु मनुष्य में परिवहन देखेंगे। तो मनुष्य में परिवहन और आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारा चीजें हम लोग को जानने का मौका मिलेगा और सब चीज हम अपने बॉडी के बारे खाएगा में जानेंगे। हम लोग मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि ये सब चीज आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।